हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। इंग्लिश विद जावेद यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं खा रहा हूं, वो आ रहा है, वो जा रही है, वो लिख रही है, वो पढ़ रही है। इस तरह के अल्फाज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस टेंस के अंदर में बोलते हैं हम कंटिन्यूस टेंस, यानी कि ये काम इस वक्त चल रहा है। अब इसको बनाने का सही तरीका क्या है, उसको हम सीखना है। इसके अंदर में जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इज एम आर लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और प्लस आईएनजी लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम कह सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कह सकते हैं। तो इस तरह करके ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। और सब्जेक्ट के अंदर अगर आई हो, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर में मेन वर्ब होता है तो ये इज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव है, ये उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का रूल करती है। अब ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि इसके अंदर में मेन वर्ब का काम है और मेन वर्ब के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता हो, ऐसे सेंटेंसों को हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब ये इज एम आर क्या है? अगर आई सब्जेक्ट है, अगर आई सब्जेक्ट है तो एम का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे पहले मैंने बताया ही शी इट नेम, इसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। आई को हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं और ही शी इट नेम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और इन सब्जेक्टों के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यू वी दे, ये जो सब्जेक्ट है, चूंकि यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, और वी तो सिर्फ प्लूरल है और वी भी जो है प्लूरल है, इनके साथ में आर का इस्तेमाल किया जाता है। यह हमको जहन में रहना चाहिए। जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता और न ही सवाल किया जाता है। ऐसे सेंटेंसों को हम अफर्मेटिव कहते हैं। और इसका अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो बहुत आसान है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग, ऐसे सेंटेंसों को हम नेगेटिव कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे सेंटेंसों को नेगेटिव? इसलिए कि हमने इसके अंदर में नॉट का इस्तेमाल किया है। अगर हम इसको हम इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, यानी कि सवाल करना चाहते हैं, क्या मैं खेल रहा हूं, ऐसी सूरत में हम एम को पहले ला लेते हैं, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। और ये सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, तो ऐसे में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, आई एम नॉट प्लेइंग।
अब इसके ऊपर में हम WH फैमिली को भी अप्लाई कर सकते हैं, कब, कहां, किसके साथ, क्यों, कैसे, किसके लिए, इस तरह के हम अल्फाज इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। बस ये बात जहन में रहना चाहिए कि ये अल्फाज इंटरगेटिव पे और इंटरगेटिव नेगेटिव पे यानी कि सवालिया जुमलों के ऊपर में ही अप्लाई हो सकते हैं। इससे पहले आपको लगा देना है वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इस तरह लगा देंगे तो उसका माना निकल के आता है। जैसे कि व्हाट एम आई प्ले, अब देखिए ये भी इंटरगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटरगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है। अब एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। अब यहां क्या है, मैं क्या खेल रहा हूं। बस फर्क इतना है कि इसके अंदर में और इसके अंदर में यह है कि क्या मैं खेल रहा हूं तो उसका जवाब एस और नो में हो सकता है, या तो मैं खेल रहा हूं तो हां, अगर नहीं खेल रहा हूं तो नहीं। लेकिन इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या खेल रहा हूं, गोया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, फुटबॉल खेल रहा हूं, वॉलीबॉल खेल रहा हूं, इस तरह पूरी तफसील आपको बताना पड़ेगा ऐसे सवाल के अंदर में। जैसे कि हमने एम के ऊपर में जो है एक एग्जाम्पल लिया है, लिहाजा हम इसके ऊपर में भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। समीर इज प्लेइंग, समीर इज प्लेइंग, प्लेइंग का तो हमने इससे पहले मिसाल ली थी, लिहाजा हम यहां गोइंग लिख देते हैं। समीर इज गोइंग यानी कि समीर जा रहा है। समीर चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने इसके साथ इस्तेमाल इसका किया है। अगर हम यहां ही होता, ही इज गोइंग बोलते, अगर यहां शी होता तो शी इज गोइंग बोलते हम। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी को हम अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो समीर इज नॉट गोइंग, समीर नहीं जा रहा है, समीर नहीं जा रहा है। क्या समीर जा रहा है तो हम इसको पहले ला लेते हैं, इज समीर गोइंग। क्या समीर जा रहा है, क्या समीर नहीं जा रहा है, इज समीर नॉट गोइंग। समीर क्यों जा रहा है, वाई इज समीर गोइंग। समीर कहां जा रहा है, वेयर इज समीर गोइंग। यानी कि इस तरह के आप बेशुमार सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। WH फैमिली भी इसके ऊपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मिसाल हम आर के मुताबिक भी ले लेते हैं। आर का इस्तेमाल जैसा कि मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, लेकिन यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन यू हमेशा प्लूरल वर्ब ही को लेता है, चाहे वो सिंगुलर यू हो चाहे वो प्लूरल यू हो। जैसे कि यू आर जैसे कि यू आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग भी हो सकता है, दे आर प्लेइंग भी हो सकता है, यू आर ईटिंग भी हो सकता है। यानी कि वर्ब की जो मेन वर्ब है उसके साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे इन सेंटेंसों के अंदर में, प्लूरल वर्ब के साथ में किया जाता है। यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग।
यू आर नॉट प्लेइंग। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग। तुम क्यों खेल रहे हो, तुम कब खेल रहे हो, तुम कहां खेल रहे हो, तुम किसके साथ खेल रहे हो, तुम किसके लिए खेल रहे हो, इस तरह अगर आप कहना चाहते हैं तो जो इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसके ऊपर में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटेंस के अंदर में लास्ट में, आखिर में, सेंटेंस के एंडिंग में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इस तरह के अल्फाज आते हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में सेंटेंसेस बनाते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बाय बाय, जय हिंद।